लाहौर के इलाके लोहारी गेट में धमाके से बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक, 26 जख्मी हो गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका नस्ब बारूदी मवाद से किया गया। CCTV में देखा जा सकता है कि बैंक के बाहर पार्किंग में जोरदार धमाका हुआ। मोटरसाइकिल और रेडियो में आग लग गई। धमाके की जगह पर गड्ढा पड़ गया। मुतअद्दिद करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। फॉरेंसिक टीम और तफ्तीशी हुक्काम शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। लाहौर धमाके में जाँ बहक बच्चा अबसार कराची का रिहायशी था। अबसार के वालिदैन भी धमाके में जख्मी। धमाके के जख्मियों में 4 की हालत नाजुक। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की फराहमी की हिदायत। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि दहशत गर्दी का खतरा था। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और चौधरी बरादरान की लाहौर धमाके की मजम्मत। बिलावल भुट्टो का कहना है कि इस्लामाबाद में पुलिस अफसरान की शहादत के बाद अब अनारकली में धमाका तशवीशनाक है। इमरान खान में वो एहलियत नहीं कि किसी बहरान को हल कर सके। मौलाना फजल रहमान ने कहा, सूबाई हुकूमत और इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। शरीफ फैमिली माफिया है, अपनी बका की जंग लड़ रही है। हमें इस माफिया का मुकाबला करना है। आज अदालत ने इन्हें बेनकाब कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। कहा, राना शमीम का बयान हल्फी नवाज शरीफ के बेटे के ऑफिस में नोटराइज हुआ। मरियम नवाज के केस से पहले बयान हल्फी सामने लाया गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ बयान हल्फी देने वाले साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद। साफियों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर। राना शमीम के खिलाफ फर्द जुर्म में कहा गया है कि आपने अदालत को स्कैंडलाइज करने और ज़ेरे इल्तवा केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की। चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने पूछा, आप इल्ज़ाम तस्लीम करते हैं या नहीं? राना शमीम ने कहा कि कुछ बातें तस्लीम करता हूँ और कुछ नहीं। अगर आपने सोच लिया है तो फिर मुझे आज ही सज़ा दे दें। मेरे वकील भी मौजूद नहीं, मुझे फिर लटका दें। अदालत ने पहले इंक्वायरी कराने और प्रोसिक्यूटर की तब्दीली से मुताल्लिक़ राना शमीम की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। राना शमीम ने बयान हल्फी में कहा था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हिदायत दी थी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को इलेक्शन से पहले जमानत नहीं मिलनी चाहिए। कराची पोर्ट पर आने वाले कंटेनर शिप का स्टीयरिंग टूट गया। जहाज रेत में धंस गया। जहाज निकालने के लिए KPT के 3 टग्स पहुंच गए। जहाज को निकालने की पहली कोशिश नाकाम। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 41% हो गई। जिला शर्की कोरोना का गढ़ बन गया। रवां साल अब तक 20 रोज में 10,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। दूसरे नंबर पर जिला जनूबी रहा। महकमा सेहत के मुताबिक शहर में कोरोना के केसेस में गुज़श्ता 2 माह के मुकाबले में 100% से भी ज़्यादा इजाफा हुआ। जनवरी के 20 रोज़ के केसेस ने नवंबर और दिसंबर के तमाम नंबर्स को पीछे छोड़ दिया। कोरोना की रोकथाम के लिए महकमा तालीम सिंध के इक़दामात। सूबे भर में 12 साल से कम उम्र तलबा 50% हाजिरी के साथ स्कूल जाएंगे। 12 साल से ज़ायद उम्र के तलबा की मुकम्मल हाजिरी होगी। 12 साल के तलबा के लिए वैक्सीन भी लाजमी करार। नेशनल स्टेडियम कराची का 10% अमला कोरोना वायरस का शिकार, आइसोलेट कर दिया गया। तर्जुमान PCB का कहना है कि PSL और ग्राउंड के काम जारी रहेंगे। एंटी करप्शन ने कराची में नस्ला टावर की गैर कानूनी तामीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साबिक DG मंजूर काका, नस्ला टावर के मालिक मुजम्मिल अमीन और सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के चेयरमैन गालिब मंसूर समेत 21 मुल्जिमान नामजद। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि माली साल 2020 में मौशी नमो 5.37% रही। 14 बरसों में GDP की ये दूसरी बड़ी नमो है। नेशनल अकाउंट कमेटी ने माली साल 21 में GDP नमो के तरमीमी आदाफ की मंजूरी दे दी। अप्रैल जून के मजबूत सनती आदात के सबब नमो के आदाफ में तरमीम की गई।